हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है और अभी सो के उठी थी मैं। तकरीबन 5:45 का टाइम है और आजकल तो गर्मियां हैं, तो गर्मियों में तो दिन जल्दी ही निकल आता है। तो बस मैं अभी सो के उठी थी और सो के उठते ही सबसे पहले मैं पानी वगैरह पी के तो थोड़ा सा छत पे आ गई थी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह छत पे टहलना। बहुत मतलब दिल खुश हो जाता है सुबह सुबह, क्योंकि ठंड सी, अंदर तो गर्मी होती है फिर भी, लेकिन बाहर इतना अच्छा मौसम था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एकदम से फ्रेश नेस्ता ही सी आ जाती है। तो बस मैं 5-10 मिनट ऐसे ही टहलती हूँ, ज़रूर डेली ही टहलती हूँ। और ये हमारे पीछे वाला घर है जो बिल्कुल बैक साइड, ये भी बनना स्टार्ट हो गया है कई दिन से। तो मैं दिखा रही थी वो, क्योंकि कई दिन बाद मैंने अपना व्लॉग बनाया है और मैंने ये चीज़ नहीं दिखाई थी। ये मेरे गमले रखे हैं इधर पीछे सारे छत पे, क्योंकि आगे वाली साइड वाले जो गमले रखे थे हमने, वहाँ पर है ना सुबह मतलब निकलते ही धूप आती है, तो बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो ये ज़्यादातर गमले हैं छत पे ही रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी धूप नहीं आती है। धूप में आजकल गर्मियाँ ज़्यादा है ना, तो गमले बिल्कुल मतलब पेड़ पौधे बहुत सूख जाते हैं, बहुत बेचारे, बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। इंसानों का तो होता ही है, पेड़ पौधों का भी हो जाता है। और इधर ये कूलर रखा हुआ है, ये लगाने के लिए सोच रहे थे पहले तो, लेकिन इसकी मोटर ने काम नहीं किया, तो वो मिस्त्री के गई हुई है। तो फिर हमें गर्मी ज़्यादा हो गई थी तो दूसरा कूलर लगाना पड़ा। तो इस पर पेंट वगैरह भी करके रखा हुआ है, तो क्या करें, दूसरा लगाना पड़ा उसके बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम से। और अभी उठी थी मैं सो के, टाइम हुआ है 5:45 का टाइम है अभी। और मैं थोड़ा छत पे टहल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह का मौसम, बहुत एकदम से कूल कूल है। अभी मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि अभी बनाना है खाना। तो आप सोचोगे कि खाना इतनी सुबह सुबह। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा ही बना लेती हूँ, कभी कभी भले ही अलग बनाती हूँ लंच, लेकिन जब बेटा स्कूल जाता है ना, तब तो मैं इकट्ठा ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उस लेके जाता है लंच भी। तो अभी लंच में मैं कढ़ी बनाऊँगी, और कढ़ी में तो पता ही है, कढ़ी में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है, और अभी 6:05 हो गई हैं। तो इसलिए मैं नहीं तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज योगा वगैरह भी करती, मैं आज नहीं कर रही हूँ, शाम को देखती हूँ, शाम को कर लूँगी। तो कढ़ी में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो क्योंकि पकने में, और पकोड़े डाल के बनाऊँगी आज मैं, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई थी यार। और बेटा भी गया हुआ है थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। और हस्बैंड जी भी आए हुए हैं, वो भी अपना ऐसे ही घूमी करने गए हैं। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। मैं तो हूँ ही बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि उस खुशखबरी से बढ़कर मेरे लिए कोई भी खुशी नहीं हो सकती, कोई भी खुशी नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। और आप लोग भी सुनकर बहुत खुश होंगे, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अभी सोचकर आप लोगों को बताना है कि वो खुशखबरी क्या है। तो मैं आप लोगों को 3 ऑप्शन देती हूँ कि वो खुशखबरी क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सेकंड टाइम प्रेगनेंसी। और सेकंड ऑप्शन है मेरी यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट आ गई है। थर्ड ऑप्शन है हमारा घर बनना स्टार्ट हो गया है। तो गैस करके आप लोगों को बताना है कि वो खुशखबरी क्या है। तो मैं देखती हूँ आप कितना गैस कर सकते हैं, कितना बता सकते हैं, कितना जानते हैं आप मेरे बारे में, तो बताना ज़रूर। तो चलिए कढ़ी बना लेते हैं। और
मैं वेट करूँगी आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स का कि देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, सॉरी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स कितना गैस कर पाते हैं, कितना जानते हैं वो मेरे बारे में। और सूर्यदेव जी आजकल बहुत जल्दी निकल आते हैं, बहुत महिमा, बहुत कृपा बनी हुई है सूर्यदेव जी की आजकल हमारे ऊपर, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है बहुत भयंकर वाली, तो निकलने वाले हैं। बाहर का झाड़ू पोछा मैं इसलिए जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि इधर से ना बहुत ज़्यादा धूप आती है। और फिर मैंने इधर ये खूब सारे आलू रखे हुए हैं, तो फिर ये सामने से ना धूप इधर आती है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। ये आए थे सिस्टर के घर से, उन्होंने खेत में उगा रखे थे, और खेत के आलूओं की तो बात ही कुछ और होती है। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, पराठे वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही। तो काफ़ी संभाल के रखती हूँ मैं इनको। तो मैंने इसमें डाल के ना, ताकि इसके पंखे वगैरह की हवा भी लगती रहे, और उधर शाम के टाइम उधर से भी हवा वगैरह आती रहे, इसलिए इसमें रख रखे हैं। ये मैंने पनीर बनाया था, घर पे ही बनाया था, और इसको मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ना इस पे ये सूती कपड़े में लपेट के रखा हुआ था तो सारा पानी निचड़ गया था इसका। तो मैं इसको निकाल के फ्रीज़ में रख दूँगी, किसी दिन फिर बनाएंगे सब्ज़ी, आज या कल में इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो बस अभी किचन के मतलब सारे सुबह सुबह के सारे काम स्टार्ट हो गए थे। बस ये सारा जो है धो धा के बर्तन जो पड़े थे 2-4 सिंक में, इनको रख दूँगी। और फ्रीज़ में से मैं सबसे पहले ये लस्सी निकाल देती हूँ बाहर, क्योंकि कढ़ी बनाऊँगी तो थोड़ी देर बाहर रखी रहेगी, तब तक मैं तैयारी वगैरह करूँगी ना, तो ये बाहर रखी रहेगी। इसमें ना दही जमाती हूँ मैं, बहुत अच्छी दही जमती है, बहुत ही एकदम से, और ठंडी भी रहती है, मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छी लगती है। तो एकदम से गाढ़ी गाढ़ी दही जमी है, इसको मैं फ्रीज में रख दूँगी अभी तो फ़िलहाल। और बहुत अच्छी होती है, बहुत गुणकारी होती है, तो आप भी ज़रूर जमाना मिट्टी के बर्तन में। कोई भी चीज़ बनाएं हम मिट्टी के बर्तन में। पानी में, अरे थोड़ा सा पानी से उधर रख दे इसको। तो डब्बे में बेसन ख़त्म हो गया था, ये कल मैंने मंगवाया था, तो मैंने ये डाला ही नहीं था, ऐसे ही रखा था, फ्रीज़ में रख दिया था। वैसे तो मैंने ये, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बाहर नहीं रखा था, तो मैं इसको खोल रही थी, ये मेरे से खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे नाखून है ना बहुत ही छोटे थे, क्योंकि मुझे बड़े नाखून ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल गंदे लगते हैं मुझे बड़े नेल्स। मैं कभी भी नहीं होने देती हूँ अपने नेल्स को बड़े, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, किसी किसी को पसंद होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सा नहीं लगता बड़े नेल्स में। पहले रख लेते थे शादी से पहले, लेकिन अब शादी के बाद तो मतलब पहले काम वगैरह कम होता था, अब काम वगैरह करना होता है, वैसे अब भी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को पसंद नहीं है। तो ये बेटा ले आया था कड़ी पत्ता तोड़ के, कढ़ी पकोड़ा बन गए हैं। और उसकी रेसिपी ना मैंने शेयर नहीं की आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं पहले कई बार शेयर कर चुकी हूँ, और फिर बार बार मैं जल्दी में भी थी सुबह सुबह, क्योंकि बेटे को थोड़ा सा जल्दी जाना होता है स्कूल, तो मैं जल्दबाजी में शेयर नहीं कर पाई। और कोफ्ते वाली बनाई थी मैंने, घिया के कोफ्ते बना के डाले थे, बहुत टेस्टी बनी हुई है। और रोटी तो मैंने बस कम ही बनाई थी, कुछ हमने खा लिए भी। और दिन में तो मैं ना चावल बनाऊंगी, कढ़ी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं, हम सबको बहुत पसंद है। बस खाने पीने का सारा काम हो गया है, किचन थोड़ी सी साफ़ करूंगी, बर्तन हैं थोड़े से, क्योंकि कुछ तो साथ ही साथ कर दिए थे, स्लैब वगैरह साफ़ करूंगी। और फिर झाड़ू पोछा, बेड वगैरह मैंने सारा अच्छे से सेट कर दिया है, चद्दर चुद्दर झाड़ के बिछा दी है। और उधर बाहर का भी मैंने कर दिया है काम सारा,
क्योंकि फिर धूप, इतनी ज़बरदस्त धूप आ जाती है उधर, धूप में बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो मैं भी झाड़ू पोछा करूँगी। तो चलिए, और ज़रूर बताना आप लोग कि क्या खुशखबरी हो सकती है। देखती हूँ आप लोग कितना जानते हैं, मुझे कितना अंदाज़ा, कौन कितना अंदाज़ा लगाता है, और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में कि वो खुशखबरी क्या है। तो मैं वेट करूँगी आपके बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स का। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ, कंटिन्यू। बाय बाय।